बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, ऐसा हर बुजुर्ग अपने बच्चों से कहता नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, अनुभव की खान ये बुजुर्ग महान अक्सर अपने जीवन की सांझ को ठीक से जी नहीं पाते हैं, उसमें ढल नहीं पाते हैं और दोष देते हैं खुद को, खुद की उम्र को, लोगों को, परिवार को, समाज को। दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर माधुरी सारडा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। वीडियो को जरूर पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, दरअसल हमें हमारे बुढ़ापे की तैयारी जवानी में ही शुरू कर देनी चाहिए। जीवन के सांझ की तैयारी भरी दोपहरी में ही कर ले। जब हमारे यहाँ शाम में कोई गेस्ट आते हैं तो तैयारी दोपहर में ही करते हैं ना। तो जो हमारी बुढ़ापा आने वाला है वह एक मेहमान बन के आने वाला है, उसके लिए हमें तैयारी करनी ही चाहिए। बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखे तभी, मतलब यदि आप 40-45 की उम्र के होने आ गए हैं तो आपको अपने आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आगे क्या क्या तैयारी करनी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, मुझे याद है मैंने रामायण का एक दृष्टांत पढ़ा था कि राजा दशरथ को जब अपने माथे का एक बाल सफेद दिखाई देने लगा था, उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया था राम को राजगद्दी देने का। मतलब उन्हें अपने बुढ़ापे का एहसास हो गया था और उस बुढ़ापे के लिए उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। दोस्तों, बुढ़ापा आना तो निश्चित है, लेकिन यदि इसकी तैयारी हम शुरू कर दे अभी से तो बुढ़ापा तकलीफ देह होने से बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि हमें अपनी एज को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें हमारे एज को ग्रेसफुली स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी उम्र बढ़ रही है। हंसते हंसते हमें उसका स्वागत करना चाहिए और तभी बुढ़ापा समस्या न होकर समाधान बन जाता है। और दूसरी बात, हमारी मेंटालिटी, जब हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आने पर शरीर कमजोर हो जाता है, डॉक्टरों के चक्कर तो लगाने ही पड़ती है, हाथ पैर, कमर और घुटने का दर्द तो बहुत आम बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हमारे आसपास में इतने सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज भी इतनी उम्र के बाद भी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी है, तो हम भी रह सकते हैं। हमारा ध्यान, हमारा फोकस ऐसे लोगों की तरफ जाता है जो बीमार है, तो हमें ये लगता है कि शायद हर एक का बुढ़ापा ऐसा ही होता है। लेकिन यदि हम इसकी तैयारी आज से शुरू कर दें और हम सोचें कि नहीं, हम फिट रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, तो हम ऑब्वियसली हेल्दी ही रहेंगे। दोस्तों, हमारा देश पूरे विश्व में ऐसा है जहां पर बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी सभ्यता और संस्कृति है, लेकिन बुजुर्गों को भी इस मान्यता का स्वागत करना है। उन्हें इस मान्यता को हिलने नहीं देना है। उसके लिए उन्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसका मैं नीचे अभी आगे उल्लेख करने वाली हूँ। सबसे पहली बात है कि जवानी में ही खुद को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली। यदि आप इन सारी बातों में पहले से स्ट्रॉन्ग है तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करोगे। जवानी के रहते ही आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कीजिए, अपने संतानों को ठीक से योग्य बना दीजिए, उन्हें अपना दायित्व खुद उठाने के लायक बना दीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उनका कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपके खुद के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से कीजिए कि आपको स्थायी इनकम आती रहे, आपको सारी परिस्थितियां स्थायी रहे और आप मरते दम तक अपने तरीके से, अपने हिसाब से खर्च करने के लिए रेडी रहे। आपकी जो मर्जी है वो आप कर सके। दोस्तों, संयम और नियम के द्वारा आप अपनी शक्ति को बढ़ाएं। ध्यान, योग और प्राणायाम के द्वारा आपको मानसिक शांति मिलेंगी, तो वो आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें, जिसकी वजह से आप अपने आप को तटस्थ महसूस करेंगे, विचलित नहीं होंगे। अपने शौक को जिंदा रखिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम हमारे शौक कम कर देते हैं, हम जीना बंद कर देते हैं। लेकिन यदि आप अपने शौक को जिंदा रखते हैं तो बुढ़ापे में भी आप जिंदा दिली महसूस करेंगे। आप किसी संस्था से जुड़ सकते हैं,
कोई अच्छा सामाजिक कार्य कर सकते हैं जिससे आपका लोगों से जुड़ाव बना रहेगा और आपको लोग महसूस करेंगे, याद करेंगे। बच्चों के साथ, परिवार के साथ और बाकी लोगों के साथ में आप अपने रिश्ते मजबूत बनाएं। उनके साथ में हंसिए, बोलिए, खेलिए। बहुत कुछ आप उनके साथ में कर सकते हैं ताकि वे आपको सिर्फ आदर ही नहीं, प्यार भी करें। आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। अभी से यदि आप करते हैं अपनी नियमित दिनचर्या, अपना योगा, वॉकिंग, आपका ब्रेकफास्ट, आपको जो खाना है वो सारी चीजें यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आप अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सके। दोस्तों, यदि जवानी में कोई व्यसन और कोई गलत आदत आपको लग गई है, गलत शौक आपको लग गए हैं, तो शपथ पूर्वक उन सबको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि ये आपके बुढ़ापे के समय के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। आप बुढ़ापे का टेंशन न लें कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। आप अपना काम करते जाइए, अपने कर्तव्य निभाते रहिए। जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता जाएगा, आपको आगे के रास्ते भी क्लियर होते जाएंगे। आप अभी से भविष्य की चिंता ना कीजिए। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। अगला वीडियो फिर से इसी पर आएगा कि बुढ़ापे में हमें और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग दोस्तों।